हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुखी सहारन जनरल साइंस और उसी में हमारा टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। और परिसंचरण तंत्र को हमने कहा था कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके द्वारा किसी भी एनिमल यानी जंतु के अंदर गैसें, विटामिन, हार्मोन्स, मिनरल्स, वाटर, फूड पार्टिकल, इन सभी का एक कोशिका से अन्य कोशिका तक या एक अंग से दूसरे अंग तक जाना तथा वापस लेके आने वाला जो तंत्र होता है, यानी इस कार्य को जो कंप्लीट कराता है वो क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में ये कार्य किया जाता है ब्लड यानी रक्त के द्वारा, इसलिए हमारे अंदर इसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। उसी खुले और परिसंचरण बंद तंत्र के बाद में हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोल सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? हमने ओपन और क्लोज दो प्रकार की। इसी रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें हृदय की संरचना देखनी है। किसकी? हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसकी? हृदय की संरचना देखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखनी है। हृदय की केवल हमें बाह्य संरचना देखनी है, आंतरिक संरचना पे नहीं जाना हमें कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाह्य संरचना देखेंगे, जैसा बाह्य संरचना में हमें दिखाई देगा वैसा ही आंतरिक संरचना, यानी फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे किए जाते हैं। तो बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, हमें सिर्फ बाह्य संरचना में ध्यान देना है। जो मनुष्य का हार्ट हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार आकृति का वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये जो वक्ष पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट, वक्ष भाग, इसी वक्ष या थोरेसिक पार्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती है। हृदय बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी परसेंटेज वैल्यू कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। इसलिए हम कह देते हैं कि हार्ट हृदय कहाँ होता है हमारा? लेफ्ट साइड। 100% लेफ्ट साइड में नहीं होता, कुछ मात्रा में इसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती है। इस कारण से हम सामान्य मान लेते हैं कि हमारा हृदय बाईं ओर होता है, लेफ्ट ओर होता है। कौन सा? बाईं या लेफ्ट तरफ प्रकार के होता है, उस तरफ पाया जाता है। हृदय 4 वेशमी 4 भागों में बंटा होता है। कितने वेशमी होते हैं? 4 वेशमी 4 भागों में बंटा होता है। कैसे कैसे होते हैं, कैसे नहीं? हार्ट हृदय की संरचना ध्यान देना, इस हृदय को ध्यान देना। हृदय होता कैसा है? तो बंद मुट्ठी के आकार का। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार आकृति का, आकार आकृति का होता है जी। बंद मुट्ठी की आकार आकृति पाई जाती है किसकी? हृदय की। हृदय होता कैसा है? गुलाबी रंग का। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन जितने भी आंतरिक अंग होते हैं वो सारे के सारे कैसे कलर होते हैं? पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। तो हृदय भी कैसा होगा? गुलाबी रंग का। हृदय पाया कहाँ जाता है? तो वक्ष भाग में होता है। कहाँ पे? वक्ष भाग में, थोरेसिक पार्ट के अंदर होता है। ये पूरा का पूरा वक्ष भाग, थोरेसिक भाग, इसी के अंदर होता है। जो लंग्स फेफड़े होते हैं उसके अंदर की तरफ होता है। लंग्स फेफड़े में अंदर की तरफ होता है। इस हार्ट हृदय के देखा जाए तो इसके 4 वेशम या 4 भाग, ये 4 वेशमों में बंटा होता है। हार्ट के कितने होते हैं? 4 वेशम्स होते हैं। इसके 4 भाग कह सकते हो, 4 पार्ट में बंटा होता है। 4 वेशम कौन कौन से होंगे? आलिंद कौन से होते हैं? नीले कौन से होते हैं? तो पहले तो हमें ये ध्यान देना, हृदय होता कहाँ है? हार्ट की, इस वक्ष भाग के अंदर, बंद मुट्ठी के आकार आकृति का। अब इस हृदय की संरचना में देखा जाए कि इसकी संरचना कैसी होती है, आलिंद क्या होते हैं, नीले क्या होते हैं, तो वो ध्यान है। अब पूरी संरचना बना रहे हैं कि हार्ट कैसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं। बंद मुट्ठी के आकार आकृति का होता है, लगभग 350 ग्राम होता है, इसका वजन होता है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। फिर भी हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। मनुष्य का हृदय देखा जाए 4 वेशमी 4 भागों में बंटा होगा।
नीचे से कुछ शंक्वाकार होता है, ये शंक्वाकार आकृति लिए होता है। ये होता है। हृदय के 4 चैम्बर, 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। चैम्बर कितने होते हैं हार्ट के? 4 भाग। पहला तो यही काम ध्यान देना है कि ऊपर के चैम्बर को क्या कहा जाता है? नीचे वाले। जो हार्ट हृदय ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाले दोनों भाग होते हैं, ये कहलाते हैं आलिंद। क्या कहलाते हैं? आलिंद यानी एंट्रियम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आलिंद यानी एंट्रियम। तो ये भी क्या होगा? आलिंद यानी एंट्रियम। नीचे वाली दोनों जो चैम्बर होंगे, पार्ट होंगे, ये क्या कहलाते हैं? निल्य, वेंट्रिकल। तो ये भी क्या कहलाएगा? निल्य, वेंट्रिकल। हार्ट के 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बरों में जो ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आलिंद। नीचे के जो चैम्बर होंगे वो क्या कहलाएंगे? निल्य। एक बात ध्यान रखना, बॉडी से, पूरे शरीर से अगर हार्ट में ब्लड आएगा, रक्त आएगा, तो आलिंदों में आएगा। पूरी बॉडी से जो भी रक्त है, ब्लड है, वो हार्ट में आएगा तो हमेशा किस में आएगा? आलिंदों में। हार्ट से पूरी बॉडी में अगर ब्लड भेजना है, हार्ट से ब्लड को निकालना है, तो हार्ट से ब्लड निकलेगा तो निल्यों से निकलेगा। इतना ध्यान दें। ऊपर वाले आलिंद कहलाएंगे। पूरी बॉडी से ब्लड आएगा तो आलिंदों में आएगा, तो किस में आएगा? आलिंदों। निकलेगा तो नीचे से, निल्यों से निकलेगा, तो किससे? निल्यों से। हार्ट में ब्लड आएगा तो आलिंदों से, निकलेगा तो निल्यों से। यानी हार्ट से जब भी ब्लड को बाहर निकालना है तो किससे निकलेगा? निल्यों से। हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो किसमें आएगा? हमेशा आलिंदों में। तो ये तो 2 चीजें ध्यान रखनी। ध्यान देना, ये जो दोनों आलिंदों को अलग करने वाली ये जो संरचना होती है, दोनों आलिंदों को अलग करने वाली ये जो संरचना होती है, दोनों आलिंदों को अलग करने वाली ये पूरी जो संरचना होती है, ये कहलाती है अंतर आलिंद सेप्टम या पट कहलाती है। अंतर आलिंद पट या सेप्टम। दोनों आलिंदों को अलग करने के लिए एक संरचना होती है। ये हार्ट मानो, इस हार्ट के अंदर ये ऊपर वाले आलिंद, इन दोनों आलिंदों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो बीच में दीवार होती है, जो सेप्टम होता है, वो क्या कहलाता है? अंतर आलिंद पट कहलाता है। दोनों, मैं इसको अलग दिखाने के लिए बस ये डॉट लाइन से बना देता हूं यहां तक। दोनों नील्यों को अलग करने वाली, सेपरेट करने वाली ये जो संरचना होती है, ये कहलाती है अंतर नील्य पट। क्या कहलाएगी? अंतर नील्य पट या सेप्टम कहलाएगी। दोनों आलिंदों को अलग करने वाली अंतरालिंद पट, दोनों नील्यों को अलग करने वाली अंतर नील्य पट या सेप्टम। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये जो ऐसी संरचना, ये क्या कहलाएगी? अंतर नील्य पट। आलिंदों को अलग करने वाली अंतरालिंद, नील्यों को अलग करने वाली अंतर्नील्य। फिर ध्यान देना, आलिंदों को नील्यों से अलग करने के लिए जो संरचना होती है, बस अलग दिखाने के लिए बना रहा हूं। आलिंदों को नील्यों से अलग करने वाली ये जो संरचना होती है, ये कहलाएगी अंतर आलिंद नील्य पट। क्या कहलाएगी? अंतर आलिंद नील्य पट या सेप्टम। दोनों आलिंदों को अलग करने वाली अंतर आलिंद पट, दोनों नील्यों को अलग करने वाली अंतर नील्य पट, दोनों आलिंदों को नील्यों से अलग करने वाली क्या कहलाएगी? अंतर आलिंद नील्य पट या सेप्टम कहलाएगी। जैसे देखो, ऊपर के 2 चैम्बर, नीचे 2। ऊपर के दोनों चैम्बरों को अलग करने के लिए अंतर, दोनों आलिंदों को अलग करने के लिए अंतर आलिंद पट, दोनों नील्यों को अलग करने के लिए अंतर नील्य पट, आलिंदों को नील्यों से अलग करने के लिए ये जो सेप्टम या पट होता है, वो क्या कहलाएगा? अंतर आलिंद नील्य पट या सेप्टम होता है। तो 3 तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दीवारों को क्या कहा जाता है? अंतरालिंद पट, अंतर नील्य पट, अंतर आलिंद नील्य पट।
इंट्रा एंट्रियम सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा एंट्रिकुल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। ये एंट्रियम है तो इंट्रा एंट्रियल, ये वेंट्रिकल है तो इंट्रा वेंट्रिकल, ये एंट्रियम वेंट्रिकल है तो इंट्रा एंट्रियम वेंट्रिकल सेप्टम या पट होता है। पहले ये चीजें मिले, ध्यान देना। ये इस तरीके से यहाँ जो अंतरालीन पट होता है वहाँ एक केविटी गुहा बनती है और उसमें एक गड्ढा छिद्र रहता है। ये जो छिद्र होता है पोर्स छिद्र, ये छिद्र कहलाता है फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस, ध्यान देना। अंतरालीन पट पर हार्ट में एक छोटा सा छिद्र होता है, कहलाएगा फोरामेन ओवेलिस। ये फोरामेन ओवेलिस जन्म से परसों से पहले या जन्म से पहले होता है, जन्म से पहले तक। जब उस बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है, ये कहलाता है फोरामेन ओवेलिस। आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के समय या बाद में, ये जो छिद्र था ये क्या हो जाता है, अब मैं ऐसे बना रहा हूं, क्लोज हो जाता है। अब ये कब, बच्चे के जन्म के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद ये छिद्र बंद हो जाता है। उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसने बच्चे ने जन्म लिया है। जो बच्चा अभी जन्मा है, नवजात शिशु है, उस बच्चे का भ्रूणीय अवस्था में जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उसके अंदर ये इस तरीके से छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ जन्म के बाद में ये छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बंद होने के बाद जो संरचना रहेगी, कैविटी रहेगी, इसी संरचना को कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस कहेंगे। देखिए बहुत ही आसान बात है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हम जब पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले हमारे हार्ट के अंदर ये एक छेद छिद्र रहता था जिसका नाम था फोरामेन ओवेलिस। कब, जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ तब ये फोरामेन ओवेलिस पाया जाता था। यानी इस तरीके का एक छोटा सा छिद्र पाया जाता था यहाँ पे, यहाँ छोटा सा छिद्र, जिसके कारण से शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स होते रहते थे। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकर्त और डीऑक्सीकर्त, जिसमें ऑक्सीजन होती है जिसमें CO2 होती है, ये दोनों ब्लड आपस में क्या होते थे, मिक्स होते रहते थे। लेकिन जन्म के बाद में जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, ये छिद्र क्या हो जाता है, बंद, और एक केविटी का फॉर्मेशन रह जाता है, एक गुहा रहती है। अब जब बच्चे के अंदर जन्म के बाद में ये छिद्र बंद हो जाता है तो ब्लड यहाँ से आके आगे जाएगा नहीं, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इस छिद्र को क्या कर दिया हमने, क्लोज, बंद कर दिया। अब ब्लड कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा। यानी इस पार्ट से इस पार्ट में नहीं आ सकता, राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट में कभी भी नहीं आ सकता। ये इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ध्यान देना, कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें जन्म के बाद में भी ये छिद्र है। ध्यान देना, कुछ बच्चों में जन्म के बाद में भी यह छिद्र ओपन रह जाते हैं। यह छिद्र क्या रह जाता है, खुला रह जाता है, खुला रह जाता है। अगर ये छिद्र ओपन खुला रह गया तो उस बच्चे की लगभग 13 या 14 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो सेक्सुअल रूप से परिपक्व होगा, उसे एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी और उस टाइम उसे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो और डीऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, दोनों ब्लड उसके बच्चे के अंदर अगर दिल में इस तरीके से छिद्र रह गया तो वो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, और इसी कारण से सेक्सुअल रूप से जब वो परिपक्व होता है, लैंगिक रूप से 13-14 साल के बाद में, तो उसके टाइम इसकी, इंसान की, इस बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, सामान्य अगर ये ओपन रह जाता है तो हम जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि उस बच्चे के दिल में तो छेद है। उस बच्चे के दिल में क्या होता है, छेद।
हम ये कह देते हैं कि उस बच्चे के दिल में छेद है। अगर छेद रहता है तो वो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस पहुंच चुके हैं। वर्तमान में अगर बच्चे के दिल में ये छेद रह भी जाता है, खुला रह जाता है मान लो, तो इस नवजात शिशु का, बच्चे का जन्म के बाद में ऑपरेट करके इसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाता है। ऑपरेशन के थ्रू इसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज, बंद कर दिया जाता है। तो इस छिद्र के कारण से तो उस इंसान की, उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती। वर्तमान में कुछ समय पहले तक हम हार्ट का ऑपरेट करके इसको बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस ऑपरेट करके इस छिद्र को जो ओपन है इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज। अब ये छिद्र क्लोज हो गया तो ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। और सुन, ये जो आलिंद और नीले लिखे हमने कि आलिंद भी है नीले भी, कौन दाया कौन बायां, लेफ्ट राइट कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ध्यान देना, ये जो आलिंद है इस साइड में लिख रहा हूं, ये हमेशा कौन सा होगा, दायां, दायां आलिंद होगा। तो नीले भी कौन सा होगा, दायां नीले, नीले भी कौन सा, दायां, मीन्स दायां राइट। हमने ये तो है, ये राइट साइड है तो हमने क्या लिख दिया, दायां, ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड है तो हमने क्या लिख दिया, दायां, और दाएं को क्या कहते हैं, राइट, और इस साइड में फिर क्या लिखे हैं, लेफ्ट। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि हमने रट्टा मारा होता है, हम डायग्राम देखते हैं कि ये राइट पार्ट है तो इसको राइट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, राइट, और राइट लिखते ही हम गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गलत। इसलिए एक बात गौर करके ध्यान से, जब भी ह्यूमन बॉडी के डायग्राम पूछे जाए, लेबलिंग नामांकित करने होते हो, कब ह्यूमन बॉडी, केवल ह्यूमन बॉडी के डायग्राम कह रहा हूं, मनुष्य के जब भी कोई डायग्राम के अंदर लेबलिंग करना हो, नामांकित करना हो, तो उसको कभी भी बोर्ड, पेपर, कागज के अकॉर्डिंग नामांकित नहीं करते, उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग नामांकित करते हैं। अपनी बॉडी पे उस डायग्राम को फिट करो, आपकी बॉडी का जो राइट पार्ट तो उसका भी वो राइट पार्ट, आपकी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट तो उस बॉडी का भी, उस डायग्राम का भी वो लेफ्ट पार्ट होगा। जैसे ये हार्ट था, इस हार्ट को मैंने उठाया और ऐसे का ऐसे एज इट इज मेरी बॉडी पे गया। ये मेरा राइट हैंड है तो इस साइड में जो भी होगा वो राइट लिखा जाएगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इस साइड में जो भी होगा वो क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट लिखा जाएगा। या तो ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, या ह्यूमन बॉडी के डायग्राम बनाते समय, उनको नामांकित करते समय, जो जिधर दिखता है उसका उल्टा लिखना होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। ये मुझे ऐसे लग रहा है जिससे राइट है, लेकिन राइट नहीं, लेफ्ट है। और लेफ्ट को क्या कहते हैं, बायां, यानी इससे क्या कहेंगे, लेफ्ट एंट्रियम, LA से लिख देते हैं लेफ्ट एंट्रियम। फिर कह रहा हूं, लग मुझे राइट रहा है कि इस साइड राइट है, लेकिन राइट नहीं है, उसका उल्टा लिखना है, लेफ्ट। ये भी कौन सा होगा, बायां, कौन सा होगा, बायां नीले, इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, LV, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होगा फिर, ये देखिए मुझे बायां पार्ट नजर आ रहा है, लेफ्ट पार्ट नजर आ रहा है, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, उल्टा। बायां भाग लेफ्ट पार्ट आ रहा है, लेकिन लिखोगे क्या, क्या लिखेंगे हम इसको, उल्टा। तो ये कौन सा होगा, दायां। बायां लग रहा है लेकिन होगा क्या, दायां, यानी राइट वेंट्रिकल होगा। ये फिर कौन सा होगा, दायां नीले, यानी राइट एंट्रियम होगा। कौन सा होगा, मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं RARL, RLALV, राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां बायां भी हमें याद रखना है। तो पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं बेसिक से तो खुला रह जाता है, इस बच्चे को कहा जाता है कि उस बच्चे के दिल में छेद है, और वर्तमान में इस टेक्नोलॉजी से हमने उसको क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मैं ये अंतर आलिंद पट ये सब हटा के शॉर्ट में लिख देता हूँ सभी को। देखिए बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है।
हमें तो ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, सेल जो कोशिकाएं होती हैं, सेल यानी कोशिका या कोई ऑर्गन हो सकता है, इसमें क्या बनी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने इसको हम श्वसन तंत्र पढ़ के आए। श्वसन के अंदर ऑक्सीजन किस में बदल जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का अपघटन होता है, CO2 जल ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ दो वर्ड लिखूंगा मैं बार बार, एक तो शुद्ध, और शुद्ध का अर्थ क्या होगा हमेशा O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक हम बात करेंगे अशुद्ध की, किसकी, अशुद्ध का अर्थ क्या होगा, CO2 युक्त होगा। कौन सा, CO2 युक्त होगा। O2 का अर्थ क्या होगा, शुद्ध का अर्थ क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा। अशुद्ध का अर्थ क्या होगा, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सामान्यतः शुद्ध लिख देते हैं और CO2 युक्त ब्लड को क्या लिख देते हैं, अशुद्ध यानी कार्बन। पूरी बॉडी से जो अशुद्ध ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो दो बड़ी पाइप डक्ट के द्वारा, ये होगा राइट एंट्रियम, ये होगा लेफ्ट एंट्रियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ध्यान दें, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड CO2 युक्त रक्त लाके हमेशा दाएं आलिंद में भरा जाता है, राइट एंट्रियम में भरा जाएगा अशुद्ध रक्त। कहा था अगर बॉडी में, इस हार्ट में अगर ब्लड आएगा तो कहाँ से आएगा, हमेशा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2, यहाँ से ये कपाट खुलेंगे और ब्लड कहाँ आएगा, एंट्रियम। कहा था अगर पूरी बॉडी से ब्लड ला के भरना है तो कहाँ भरा जाएगा, हमेशा एंट्रियम में, आलिंदों में, आलिंदों में ब्लड आएगा। आलिंदों में क्या होगा, हमेशा ब्लड आएगा। हमने पूरी बॉडी से कौन सा, CO2 रक्त लाके, दो बड़ी डक्ट वाहिकाएं होती हैं, ये जो नीचे की तरफ होती है ये कहलाती है पश्च महाशिरा। क्या कहलाती है, पश्च महाशिरा, इन्फीरियर वेना का, और ये जो होती है ये कहलाएगी अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना के बाद ये क्या कहलाएगी, अग्र महाशिरा। ध्यान देना, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो लाया जाता है, पूरी बॉडी से, होल बॉडी से कह रहा हूँ, अशुद्ध रक्त दो बड़ी वाहिकाओं के द्वारा आता है, एक का नाम होता है पश्च महाशिरा और एक का नाम होता है अग्र। जो इस हार्ट से ऊपर का जितना भी CO2 युक्त ब्लड लेके आता है उसको क्या कहा जाएगा, अग्र महाशिरा। हार्ट से नीचे का जितना भी इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त लेके आया जाता है वो क्या कहलाएगी, पश्च महाशिरा। ऊपर की तरफ है इसलिए अग्र और नीचे की तरफ इसलिए क्या कह देते हैं, पश्च महाशिरा कहते हैं। तो इन दोनों में हमें ध्यान देना है। यहाँ से ये ब्लड त्रिवलन कपाट लगे होते हैं, 3 कपाट, कितने होंगे, त्रिवलन कपाट, 3 गेट होते हैं। इनसे कहाँ आएगा, इसके अंदर CO2 युक्त रक्त किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट एंट्रियम से ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ क्लोज कर दिया हमने। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो CO2 ब्लड है उसको हमने क्या करना है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराना है। यहाँ से हम लंग्स में लेके जाएंगे, इसमें किस में, लंग्स में। और ये जो यहाँ से ब्लड CO2 आएगा जिसमें CO2 की मात्रा है, ये कहलाती है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और हमने लंग्स, फेफड़े, श्वसन तंत्र में पढ़ के आए थे कि एल्वोलाई कुपिकाओं के अंदर इनका क्या होता है, एक्सचेंज। ये जो CO2 होती है कुपिकाओं में भर दी जाती है और यहाँ से O2 ब्लड चलता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये श्वसन तंत्र में हमने बात की थी, लंग्स के अंदर कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ध्यान दो, पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त लाके कहाँ पड़ा, राइट एंट्रियम। राइट एंट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, कहाँ पे, लंग्स में। यहाँ से ये O2 ब्लड लेके चलेगी, कौन सा, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बड़ी डक्ट वाहिका आती है, इसमें कौन सा है, O2 ब्लड है। इसे कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, क्योंकि जो हार्ट के पास ब्लड लेके आएगी वो हमेशा शिराओं से आ सकते हैं। और कहा था ब्लड अगर आएगा आलिंदों में आएगा, ब्लड अगर हार्ट में भरना है तो किस में भरा जाएगा, हमेशा आलिंदों में भरा जाएगा। नीलियों में पूरी बॉडी से ब्लड नहीं आ सकता कभी भी। बॉडी से अगर हार्ट के पास ब्लड लेके आना है तो किसमें, आलिंदों में, और आएगा भी किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा। ये लो जी, O2 ब्लड भर दिया हमने लेफ्ट एंट्रियम में। यहाँ पे 2 गेट होते हैं जिन्हें कहते हैं द्विवलन। क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट, बाई कैप्सिड वाल्व, 2 गेट लगे होते हैं। और यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, O2 ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से
ब्लड को कहाँ भेजना है हमने, होल बॉडी के अंदर। किसमें भेजना है, संपूर्ण बॉडी के अंदर भेजना है। यहाँ से O2 ब्लड जाएगा और धीरे धीरे आगे सभी शाखाओं में बढ़ता हुआ लास्ट में कहाँ पहुँचता है, इन कोशिकाओं के पास। ये जो यहाँ से निकलती है ये कहलाती है महाशिरा, महाधमनी। महाधमनी क्योंकि हार्ट से ब्लड को लेके जाती है वो क्या कहलाती है, धमनी। तो महाधमनी कहलाएगा, अरोटा या एमनियन भी कहते हैं। महाधमनी ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करती है, सप्लाई करती है, पूरी बॉडी में भेजेगी। आगे ये छोटी छोटी व्हीकल वाहिकाओं में बढ़ती चली जाएगी, छोटी डक्ट नलिकाओं में, और अंत में एक इसमें कोशिका के पास जाएगी बिल्कुल पतली सी कैपिलरीज के थ्रू। O2 किसको दी जाएगी, सेल को। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, CO2 जल ऊर्जा का निर्माण होता है। बनी CO2 को वापस कहाँ लेके आया जाएगा, हार्ट के पास। किस भाग में, राइट एंट्रियम। फिर त्रिवलन कपाट खुलेंगे, किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल। शुद्ध होने के लिए यानी CO2 O2 का एक्सचेंज होने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, फुफ्फुस या धमनी के द्वारा। कहाँ पे, लंग्स में। गैसों का होगा एक्सचेंज, और इसी CO2 ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा, अब फुफ्फुस या सीरा के द्वारा लेफ्ट एंट्रियम में। किसमें, लेफ्ट एंट्रियम के बाइकैप्सिड वाल्व खुलेंगे, 2 गेट खुलेंगे, और किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ से बॉडी के अंदर प्रेशर से हमने ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेजना है, और उसके लिए यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा। महाधमनी रोटा या एमनियन के द्वारा पूरी बॉडी में प्योर ब्लड, पूरी बॉडी में ये फैलेगा। हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन जाएगी, उसको ऑक्सीजन दे दी जाएगी। वहाँ पे इस ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ संयोग होता है, ग्लूकोज टूटता है CO2 जल और ऊर्जा में। जो बनी CO2 है उसको वापस लेके आया जाता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर। ब्लड हार्ट में लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा, क्योंकि CO2 को क्या करना है, हमने बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ये एक हार्ट की हड्डी की एक संरचना है, बेसिक सी संरचना, कि हार्ट की संरचना कैसी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंक्शन पे चलेंगे, कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे नहीं करती। अभी सिर्फ हार्ट की संरचना पे ध्यान देना है। आलिंद निलय क्या होते हैं, क्या नहीं, कहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ से जाएगा। अगली क्लास के अंदर इसको और विस्तार से इसके कार्य पे बातें करेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं। तो आपसे भी एक बार फिर से हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें, तथा संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।